हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब हम लॉगरिदम का आगे का स्टडीज कंटिन्यू करेंगे। ठीक, लास्ट क्लास में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे थे, जिसमें 2 मैंने सॉल्व करवा दिए थे और 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे कि आप लोग इनको ट्राई करिएगा एंड विल बी डिस्कसिंग इट इनटू द नेक्स्ट वीडियो। ठीक, तो अब आप, आई होप कि आप लोगों ने ये सब कर लिया होगा। सो लेट्स डिस्कस देम। इसका आंसर वाज रिटन राइट नेक्स्ट टू द क्वेश्चन। आंसर इज 5। देखिए इसमें क्या है, बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज आप लगा लीजिए। तो लॉग की प्रॉपर्टीज लगाने से पहले हमें इस एक्सपोनेंट को कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस ए का जो एक्सपोनेंट है वो 2 तरीके से दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है कि लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए टू द पावर -15/2। तो जो क्यूब रूट है, ये पावर में यदि हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे a टू द पावर -15/2 होल रेज टू द पावर 1/3। इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है ना। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर रेज टू 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर रेज टू 1/2। ठीक, अब क्या करना है कि अब आप ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये रिजल्ट आएगा आपका लॉग a to the power -15/2 multiplied by 1/3 to the base a to the power -1/2। ठीक, इसके बाद ये 3 15 से कैंसिल होकर आपको -5/2 देगा। तो ये आपका आ गया लॉग, देखिए इधर सॉल्यूशन है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो लॉग a to the power -5/2 to the base a to the power -1/2। अब तो सिंपल है, लॉग की पावर प्रॉपर्टी लगाइए, ये एक्सपोनेंट बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट बाहर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका आएगा -5/2 डिवाइडेड बाय -1/2 लॉग ए टू द बेस ए। 1/2 2 कट गया, 1 1 माइनस माइनस कट गया, बचा क्या आपका 5 लॉग ए टू द बेस ए, और इसकी वैल्यू होती क्या है 1। तो 5 इंटू 1 आंसर इज 5। तो हमारा आंसर आ गया 5। ठीक, आई होप सबने सही कर लिया होगा क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट, अब आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपने खुद से कर लिया था तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं किया था आपने तो प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। ठीक, लेट्स डिस्कस द सेकेंड वन। द सेकेंड वन सेज कि लॉग ऑफ ए टू द बेस बी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ b to the base c multiplied by log of c to the base a। ये रिलेटिवली सिंपलर है, रिलेटिवली सिंपलर है। इसमें आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाना है एंड you'll get the answer। ठीक, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, सारी की सारी प्रॉपर्टीज। अभी हम ये चारों क्वेश्चंस करवाने के बाद एक बार प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज करवा देंगे, लेकिन एकदम इतना प्रैक्टिस करिए कि चीजें एकदम आपके सोचते ही दिमाग में आ जाए। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व किया आपने कि ये बेस ऑल्टरनेटली चेंज करता जा रहा है, बट एक साइक्लिक ऑर्डर में है। जब भी साइक्लिक ऑर्डर में क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इजी होते हैं, बस थोड़े ट्रिकी होते हैं। ये तो खैर ट्रिकी नहीं है। इसमें आप बेस चेंज रूल लगा दीजिए टू एनी बेस, आपके मन का चॉइस है। आप सपोज करिए हमने लॉग ए टू द बेस से m डिवाइडेड बाय लॉग b टू द बेस m मल्टीप्लाइड बाय लॉग b टू द बेस m। इसको बेस चेंज नहीं तो न्यूमरेटर में log b और डिनोमिनेटर में log c टू द बेस m मल्टीप्लाइड बाय log c टू द बेस m डिवाइडेड बाय log a टू द बेस m। अब log c टू द बेस m कट गया, log b टू द बेस m कट गया, log a टू द बेस m कट गया, कितना बचा 1। सो द आंसर इज 1। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चंस एकदम अच्छे से करने हैं, सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। देखिए अगर आपको सॉल्यूशन टाइम नोट करने के लिए टाइम कम मिल रहा हो तो यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, पर आई होप कि आप सब लोग खुद से कर लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इसमें क्या है कि सब एडिशन में दिख रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन कि इसमें बेस मेंशन नहीं है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि अगर बेस मेंशनड नहीं है, अगर बेस मेंशनड नहीं है तो इट मींस कि क्वेश्चन में उस बेस का कोई रोल नहीं है।
आप बेस अपने मन से चूज कर सकते हैं, कुछ भी बेस ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इट विल नॉट मैटर इन द क्वेश्चन। बस हाँ सेम लेना है, ये नहीं कि यहाँ ए ले रहे हैं या बी ले रहे हैं या सी ले रहे हैं, अलग अलग नहीं लेना, ठीक है। बी केयरफुल, जब मेंशन नहीं है इट मींस कि द क्वेश्चन इज आस्किंग कि आप अपने मन से कोई भी बेस ले लीजिए, यू आर फ्री टू चूज एनी बेस एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसको अब करते हैं। देखिए यहां पर बेसिकली देखा जाए तो या तो आप क्या कर लीजिए, इन सबको अलग अलग कर दीजिए, log 9 माइनस log 14 log 35 माइनस log 24 माइनस log 15 प्लस log 16 कर दीजिए, या फिर इन सबको कंबाइन कर दीजिए। या तो आप कंबाइन करिए या पूरे को log में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक। तो हम लोग इसको कंबाइन ही कर लेते हैं। तो ऑन कंबाइनिंग विल गेट log 9/14 मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, log a प्लस log b इज log ab, ये आएगा 35/24 मल्टीप्लाइड बाय। अब देखिए इसको हमें डिवाइड करना है, ये नंबर आपका डिवीजन में जाएगा, तो डिवीजन में क्या आएगा 1 बाई, इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 15/16, ठीक, ये आ गया आपका। अब आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे ही आप इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका है log 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3 अपॉन 7 to the 14, 7 times 2 multiplied by 35 is 5 into 7 and this is 8 into 24. I am not writing all of them into prime factors, लेंदी हो जाएगा। 8 times 3 is 24, ये 16 ऊपर जाएगा आपका, ये आएगा 8 times 2 and this is 3 times 5. तो 8 8 2 2 7 7 5 5 and 3 3, क्या बचा log 1। यहां पे बेस कुछ भी हो इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक। तो अब हमने log पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लिए, log की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद हो चुकी हैं। अब हम केवल प्रैक्टिस करेंगे, हम सारी प्रॉपर्टीज एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपके सामने बोर्ड रीराइट किया जा चुका है, बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं, दीज आर ऑल्सो ओनली बेसिक क्वेश्चंस जो आपको लॉग और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज पर कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए और गेट द आंसर। आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 18/5। द क्वेश्चन इज log ब्रैकेट में 32 टाइम्स 5th रूट ऑफ 4, ठीक, दिस इज 5th रूट ऑफ 4 टू द बेस 2√2, ठीक। और दूसरे वाले का क्वेश्चन का log टू द बेस 7, अगेन ब्रैकेट में log टू द बेस 7 रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7, ठीक, दोनों में बेस 7 ही है। इसका आंसर है 1 माइनस log 8 टू द बेस 7, ठीक। सो आई होप कि आप सबने वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस ट्राई कर लिए होंगे। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सॉल्यूशन, क्वेश्चन ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चों, इस क्वेश्चन में ओनली हैव टू प्ले विद द पावर्स, केवल पावर्स को आप सही से अरेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपको लिखा हुआ है वो है log 32 इज व्हाट, 2 to the power 5, 5th रूट ऑफ 4 इज 4 to the power 1/5 टू द बेस। इस रूट 2 को अंदर ले जाएंगे या 2 की पावर 1/2 कर दें तो ये आएगा 2 into 2 to the power 1/2, ठीक। अब ये आपका हो गया। अब सारी पावर्स को आप कंबाइन करना स्टार्ट कर दीजिए, तो ये होगा आपका 2 to the power 5 into 2 to the power 2/5। 4 को हम 2/2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जब तक ये बेस सेम नहीं होगा हम पावर्स कंबाइन नहीं कर सकते। और ये आपका आएगा 2 to the power 1 plus 1/2, ये आपका आ गया log 2 to the power, ये आपका हो गया 2 plus 1 3/2, और जिस नंबर का हमने log लिया है वो आएगा 2 to the power 5 plus 2/5। तो इन पावर्स को कंबाइन करिए, ये आपका आ गया log 2 to the power 25 plus 2 27/5,
5 टू द बेस 2 टू द पावर 3/2। अब ये पावर बाहर जाके मल्टीप्लाई होगी, ये पावर बाहर जाके डिवाइड होगी। आप लोग इनको डिवाइड करिए, तब तक हम यहाँ फर्स्ट स्टेप को रब कर देते हैं। जिसको भी नोट करने के लिए टाइम चाहिए प्लीज आप वीडियो पॉज करिए। इसके बाद का आंसर यहां लिखा हुआ है, यह आंसर है आपका, ये बाहर आएगा 27/5 और इसको हम डिवाइड करेंगे 3/2, दैट इज मल्टीप्लाइंग बाई 2/3। ये बाहर आके जब डिवाइड होगा तो 1/3/2 तो 2/3, तो ये हो गया आपका 9 और ये आपका आ गया 9 to 18/5। So we have got the answer 18/5। सारे क्वेश्चंस बेसिक हैं, इन सबको आप ट्राई करिएगा। जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम आपको हमेशा बोलते रहते हैं। ठीक, आपको इसको अपनी आदत में डेवलप कर लेना चाहिए कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, नाउ लेट्स डू द सेकेंड वन। The second one is only game of powers, केवल पावर का गेम है और कुछ नहीं है। बेसिकली तो दुनिया में सब कुछ पावर का ही गेम है, बट इन दिस क्वेश्चन प्रैक्टिकली पावर का गेम है। ठीक, तो ये आपका आएगा लॉग, बहुत पेशेंटली लिखिएगा, एक भी पावर आपने गलत किया काम गड़बड़। ठीक, तो ये आएगा लॉग बेस 7 ब्रैकेट में लॉग बेस 7। अब इन सब पावर्स को एक एक करके कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूट अभी छोड़ देते हैं, 7 टाइम्स 7 इंटू 7 टू द पावर 1/2। ये क्या है, 7 इंटू 7 टू द पावर 1/2। ठीक, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हम हर एक स्टेप लिख देंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लेकिन ये चीज हम हमेशा नहीं कर सकते। हमने आपको बोला है कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और स्पीड इन्हीं सबसे बढ़ानी है। आप इसको डायरेक्टली यहां भी कर सकते थे कि 7 टू द पावर 1/2 प्लस 1, 7 टू द पावर 3/2 टू द पावर 1/2, 7 टू द पावर 3/4 प्लस 1/2। ऐसे करते करते आप डायरेक्टली सब कंबाइन कर ले जाएंगे और आपका आंसर डायरेक्टली आप कैलकुलेट करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक सारी पावर्स को इंडिविजुअली डील करिए। एक्यूरेसी से कंप्रोमाइज नहीं करना है। इट एनी केस, किसी भी केस में आपको एक्यूरेसी से कंप्रोमाइज नहीं करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका आएगा लॉग 7, अगेन लॉग बेस 7 रूट 7 to the power 1 into 7 to the power 1/2, 7 to the power 1 plus 1/2। जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, बेस सेम होता है, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये आपका आ गया। ठीक, तो ये आ गया लॉग 7 रूट ओवर। अब देखिए ये 1 plus 1/2 कितना आएगा, 3/2। तो 7 टाइम्स 7 टू द पावर, अब देखिए इस रूट को हम पावर 1/2 लिख देते हैं। इसकी पावर ऑलरेडी 3/2 है। ये 7 टू द पावर 3/2 ये है। ये जो रूट है इसको हमने पावर 1/2 लिख दिया। ये पूरे की पावर 1/2 है ना। ठीक, तो अब क्या आएगा आपका लॉग 7 रूट ऑफ 7 इंटू 7 टू द पावर 3/4। ठीक, चीजें सिंप्लीफाई होती हुई दिख रही हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस के साथ दोस्ती करके आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, यू विल बी गेटिंग क्लोजर टू द आंसर। और जैसे जैसे आंसर की तरफ बढ़ता है चीजें आसान होती हैं। जब इंसान आंसर की तरफ बढ़ता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है। ठीक, अब यहां से सॉल्यूशन दिस साइड में कंटिन्यूड है। तो ये आपका आ गया है लॉग बेस 7 लॉग बेस 7। अब 7 टू द पावर 1 प्लस 3/4 कितना आएगा, रूट ऑफ 7 टू द पावर 1 प्लस 3/4। यह आपका आ गया लॉग 7 यह आपका आ गया 7 टू द पावर 4 प्लस 3 7/4। ठीक, ये तो 7/4 अंदर की पावर है, बाहर भी एक रूट लगा हुआ है ना। ये 4 प्लस 1 3 7/4, बाहर का रूट भी इसके एक्सपोनेंट में जाएगा ना। ये पावर तो रखनी है, इसको हम भूल तो सकते नहीं है।
एनीथिंग गिवन इन द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको इग्नोर या चेंज नहीं कर सकते हैं, गांठ बांध के रखिएगा। ठीक, तो ये आपका आ गया लॉग बेस 7 रहेगा हमेशा। ये आपका आ गया 7/8, तो ये आ गया आपका 7/7/8। ठीक, अब ये पावर कहां जाएगी? बाहर, ये पावर बाहर जाएगी। अब देखिए यहां पर भी बेस 7 हमारे लिए अच्छी बात, ये गायब हो जाएगा। लॉग 7 बाहर आया आपका 7/8, पावर मल्टीप्लाई हो गई और ये आपका आ गया लॉग 7/7। इसकी वैल्यू 1, ये आपका 1 के बराबर है, ये पूरा आपका 1 के बराबर है। अब बचा क्या आपका लॉग 7/8 अब कुछ बताने की जरूरत है? चलिए बता ही देते हैं, नहीं तो कोई कहेगा रे लास्ट स्टेप में छोड़ दिया क्वेश्चन को। चलिए एनीवेज, तो ये आपका लॉग a/b मतलब log a माइनस log b, तो log 7/7 माइनस log 8/7। 8 नहीं है, g है आपका, तो इसकी वैल्यू 1। ठीक, तो आंसर फाइनली क्या बना? 1 माइनस log 8/7, 1 माइनस log 8/7। ठीक, आई होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार बोर्ड से हट जाता हूं कि इन केस आपको वीडियो पॉज करना हो, नोट करना हो, तो पूरा बोर्ड दिखते रहना चाहिए, और ना हम दिखते रहेंगे तो आप लोग नोट कैसे करेंगे? ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने बोर्ड फ्रेश आ चुका है। बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। वीडियो हम हट जाते हैं, नहीं तो कहेंगे क्वेश्चन तो देख ही नहीं रहा। क्वेश्चन नोट करिए, ट्राई करिए। हम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर लॉग ब्रैकेट में 7 + 2√10 7 + 2√10 टू द बेस रूट 5 + √2 होल टू द पावर n, इसकी वैल्यू अगर 3 के बराबर है, इसकी वैल्यू अगर 3 के बराबर है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। आंसर है आपका 2/3। ठीक, दोस्त हु आर इंटरेस्टेड दे कैन पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन, एंड आई विल रिक्वेस्ट सिंसियरली टू ऑल ऑफ यू कि आप इस सब क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए। जितना आप खुद से ट्राई करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले मैं आज के लेक्चर में कई बार आप लोगों से बोल चुका, मैं सारे प्रॉपर्टीज लिख दूंगा, लेकिन लिख नहीं रहा हूं। तो हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि याद नहीं है। नहीं बच्चों, याद है। ऐसे जैसे हमें याद है वैसे ही आपको भी याद हो जानी चाहिए प्रॉपर्टीज। ठीक, हम सारी प्रॉपर्टीज एक बार लिख देते हैं। पहली प्रॉपर्टी, लॉग किसी भी बेस पे 1 का अगर आप लॉग लेते हैं, आंसर कितना आता है? 0। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप उसी नंबर को बेस लेते हुए लॉग लेते हैं, आंसर आता है 1। तीसरी प्रॉपर्टी, लॉग अगर आप बेस को सेम रखते हुए दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद लॉग लेते हैं, तो इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि आप इन दोनों का इंडिविजुअल लॉग ले लीजिए और ऐड कर दीजिए। ठीक, log m into the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a। ठीक, ये हुई आपकी 3 प्रॉपर्टीज। बाकी लगता है जगह की रेस्ट्रिक्शन पड़ेगी। सो फोर्थ प्रॉपर्टी, log m/n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a। ये 4 आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी। ठीक, उसके बाद 2 एक्सपोनेंट्स वाली प्रॉपर्टीज, 5 log a to the power m b। अगर जिस नंबर का आपने लॉग लिया हुआ है उस नंबर की पावर रेज कर दी गई है, तो ये एक्सपोनेंट बाहर जाके इस लॉग में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो ये आपका बनता है m log a to the base b। 6th प्रॉपर्टी, अगर log a जिस नंबर को बेस लिया गया है उसकी पावर रेज कर दी गई है, तो ये पावर बाहर जाके डिवाइड हो जाती है और ये बन जाता है 1/n log a to the base b। ठीक, ये होगी 6 प्रॉपर्टीज। 7वीं प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टी इन दोनों को कंबाइन करके बनती है, और वो बनती है कि अगर आपने दोनों की पावर एक साथ बढ़ा दी, a टू द पावर m b टू द पावर n, तो इसकी पावर बाहर चली जाएगी m, इसकी पावर बाहर जाके डिवाइड हो जाएगी बाई n log a टू द बेस b। ठीक, ये आपकी हो गई 7 प्रॉपर्टीज। अब 2 प्रॉपर्टीज आपकी हैं, एक तो है बेस चेंज रूल और उसका एक्सटेंशन, और 2 तब की जब लॉग एक्सपोनेंट में है, लॉग एक्सपोनेंट में है। ये सारी प्रॉपर्टीज बच्चों बाय हार्ट एकदम याद कर लेना। ठीक, मैथमेटिक्स में याद करने से मतलब होता है कि जब वो चीज सामने उसका फॉर्मेट सामने आए तो वो चीज आपको याद आ जानी चाहिए। ठीक, हमने कितनी प्रॉपर्टीज लिखी? 7। 8वीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर जो नंबर का बेस दिया हुआ है लॉग में वो आपको पसंद नहीं है, जिस नंबर को बेस में दिया गया है वो नंबर आपको पसंद नहीं है, तो आप उस बेस को चेंज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। ठीक, तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। यहां पर आप करते क्या है कि जो ऊपर जिस नंबर का लॉग लिया गया है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, और जिस नंबर को बेस में रखा गया है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। और यहां हम अपने मन से बेस c या बेस m या बेस n या e या पाई कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, ये बताइए, चलिए एक क्वेश्चन बीच में जिसको कहते हैं अचानक बाउंसर आ जाना, क्या हम यहां -2 रख सकते हैं? क्या हम यहां -2 रख सकते हैं? आंसर है नहीं। क्योंकि हम यदि log a टू द बेस b लिखा हुआ है, अगर लॉग फंक्शन यूज हो गया है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो लॉग की इनहेरेंट कंडीशंस हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको आपको ध्यान रखना ही रखना होगा। कंडीशन क्या होती है? ये एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव तो होने के चांसेस ही नहीं है। दूसरा, जो b जो बेस में है वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ना तो नेगेटिव हो ना 0 हो। तीसरा, b की वैल्यू जो नंबर बेस में है वो 1 नहीं हो सकता, 1 होते ही ये लॉग आपका एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, हमने स्टार्टिंग के सेकंड लेक्चर में, आपको ये सेकंड या थर्ड लेक्चर था, उसमें हमने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि क्यों हम ये कंडीशंस लगाते हैं। अगर लॉग को डिफाइन होना हो तो क्या बेस -2 लिया जा सकता है? नहीं, ध्यान रखिएगा, बेस -2 लेने का मतलब आपने क्या कर दिया? पाप, और पाप हमेशा गलत होता है। ठीक है, यहां हम कोई भी बेस लेंगे प्रोवाइडेड इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशंस फॉर लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन की कंडीशन से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। 9th प्रॉपर्टी, इसी का एक्सटेंशन था। हमने ये कहा था कि अगर ये बेस चेंज रूल अगर आप बेस a पे लगाते हैं, अगर ये बेस चेंज रूल आप बेस a पे लगाते हैं, तो ये आपका आएगा log a टू द बेस a log b टू द बेस a, इसकी वैल्यू 1, तो ये आ गया 1 अपॉन log b टू द बेस a। मतलब अगर ये दोनों नंबर्स जो यहाँ पे हैं ये इस ऑर्डर में नहीं पसंद आ रहे हैं, तो आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए log कितना अच्छा फंक्शन है, कितना अच्छा फंक्शन है, इतना अच्छा फंक्शन है कि वो आपको इतनी सारे, और ये नहीं पसंद आया तो बदल दो, ये नहीं पसंद आया दुकान पे जाओ बदलने, एक बार खरीद लिया सामान दोबारा बदलने को बोलो तो भगा देते हैं। ठीक, लेकिन लॉग कितना अच्छा, कितना प्यारा फंक्शन है कि नहीं पसंद आ रहा है बदल दो, यहां बेस नहीं पसंद आया बदल दो, यहां बेस नहीं पसंद आया बदल दो, मल्टीप्लिकेशन नहीं पसंद आया एडिशन में ले जाओ, एडिशन नहीं पसंद आ रहा मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ, डिवीजन नहीं पसंद आ रहा माइनस में ले जाओ, माइनस नहीं पसंद आ रहा है तो डिवीजन में ले जाओ। ठीक, 1 आ गया तो 0 कर दो, a आ गया तो 1 कर दो। ठीक, ये सब याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10 और 11 दो ऐसी प्रॉपर्टीज थी, हमने आपसे कहा था कि ये केवल बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को आप अगर क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप किसी और तरीके बिना प्रॉपर्टी या तो प्रूफ करना पड़ेगा या आपको डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर्टी नहीं याद है तो you'll be in a big trouble। ठीक, चलिए प्रॉपर्टी 10th कहती थी कि अगर जिस नंबर का हमने बेस में रखा हुआ है उसकी पावर में कुछ भी नंबर यहां लिख दें, बेस अगर सेम हो गया, ये दोनों नंबर्स अगर सेम हो गए,
तो रिजल्ट वापस यही आ जाता है। बेसिकली ऐसे समझिए कि log b टू द बेस ए, log b टू द बेस ए एक ऐसा नंबर देता है, एक ऐसा नंबर देता है जिसको कि अगर हम a की पावर में रख दे तो b आ जाना चाहिए। ठीक है, log b टू द बेस a इज इक्वल टू x मींस a टू द पावर x इज इक्वल टू व्हाट, b। ये नंबर ऐसा नंबर है जो a की पावर में रख दें तो b मिल जाएगा, उसी को हमने उसकी पावर में रख दिया तो मिलेगा क्या, b। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी थी a रेज टू द पावर log b टू द बेस x अगर है, अगर ये बेस बदल गया, अगर यहां a है तो ये b ही आ जाएगा, और अगर यहां a नहीं है कोई और बेस है तो इन दोनों नंबर्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, b टू द पावर log a टू द बेस x, b टू द पावर log a टू द बेस x। ठीक, तो ये सब आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, इससे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, यहां पर x की जगह अगर a पुट कर दें, यहां x की जगह a पुट कर दें तो यहां भी ये हो गया log a टू द a क्या हो गया 1। ठीक, 1। तो अब आपको आई सपोज प्रॉपर्टीज रिवाइज हो गई होंगी, आप सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए। ठीक, ये जो क्वेश्चन करा लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसको आप सब लोगों ने कर लिया होगा आई सपोज। ठीक, नहीं किया हो तो कम से कम अब कर लो। कितना आलस करोगे बच्चों, आलस्यम ही शरीरा मनुष्याणाम, क्या है श्लोक, हाँ, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, मतलब आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक, आलस मनुष्य के अंदर रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो आप अपने पास इसको रखते हैं और ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इससे दूर रहिए। बी एक्टिव, बी, देखिए 3 टाइप की अप्रोचेज होती हैं बच्चों, 3 टाइप की नहीं 2 टाइप की होते हैं। एक होता है प्रोएक्टिव अप्रोच, एक होता है रिएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच मतलब होता है कि आप चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके हिसाब से अपना रिएक्शन दे देते हैं। प्रोएक्टिव मींस आप ज्यादा एक्टिव हैं, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, जा रहे हैं, सामने से आपने देखा कि ये एक बंदा एकदम जैसे लग रहा है कि रॉकेट चला रहा है, बाइक पे बैठा हुआ जुम 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 करे जा रहा है, आपको टेंशन पहले ही हो जाती है उसको देख के। ठीक, तो आप प्रोएक्टिव हैं, आपने दूर से देखा, ओके ये बंदा कुछ गड़बड़ कर सकता है, ही इज लुकिंग डाइसी, इसके इंटेंशंस ठीक नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप पहले ही किनारे हो जाते हैं, भैया तुम जाओ, तुम्हें जल्दी है तुम जाओ, हमें जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक, आराम से आप जाइए, ठीक है, बी ऑलवेज सेफ ऑन द रोड। ठीक, तो जैसे ही आपने उसको दूर से देखा कि ही इज ड्राइविंग इरेटिकली, उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, वो स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा है, जो भी है, तो आपने पहले ही देखते ही ये आगे की चीजें सोच ली कि इट कुड बी अ डेंजरस सिचुएशन, और आपने सिचुएशन को एनालाइज करते हुए अपना एक्शन लिया और साइड में हो लिए। ठीक, इसको कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। कुछ होता है रिएक्टिव बंदे, रिएक्टिव मतलब कि जब हो जाता है उसके बाद उनका रिएक्शन सामने आता है, देख रहे हैं कि सामने से आ रहा है बंदा, आने तो रोड उसके फलाने की है। ठीक, एनीवेज डोंट माइंड द वर्ड्स, तो आएगा, आ रहा है, जाने दो, हम भी चलेंगे, ऐसे सीना तान के और ब्लूम, जब ब्लूम हो गया तब अरे यार पहले ही किनारे हो जाना चाहिए था। तो इसको कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच, जब कांड हो गया तब आप साइड में हो लिए, क्या फायदा। सो ऑलवेज बी प्रोएक्टिव, पहले से ही सोचते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, तो सोचते रहिए इसको ये करने से क्या हो जाएगा, इसको ये करने से क्या हो जाएगा, सो दैट यू डोंट टेक अ रॉन्ग स्टेप, क्योंकि एक बार आपने रॉन्ग स्टेप लिखा तो आप उसको करते जाएंगे। और एक और चीज बच्चों, थोड़ा ज्ञान ले लीजिए आज, अगर आप कभी क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर नहीं आया, ठीक, सपोज करिए आपका आंसर नहीं आया और समवेयर इन द बिटवीन, इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस यू रियलाइज कि आपने गलत कर दिया है, तो प्लीज, अगर बहुत ऑब्वियस सी मिस्टेक है तो ढूंढ लीजिए, बट अदरवाइज आई रिक्वेस्ट यू कि मोस्टली आप मिस्टेक ढूंढने की कोशिश मत करिए, गलती नहीं मिलती है। कारण अगर पता होता कि ये गलती आपने करी है, दूसरी बार में अगर आपको पता चल जाए कि ये गलती आपने कर दी है, तो इसका मतलब आपको पता था कि आप ये गलत कर रहे हैं, और अगर आप जानते हुए भी गलत कर गए हैं तो दोबारा वो मिस्टेक आप पकड़ पाएंगे इसके चांसेस बहुत कम हैं। ठीक, गलती पकड़ना मुश्किल होती है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको इन बिटवीन कभी भी ऐसा रियलाइज होता है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, व्हाट यू डू, स्टार्ट फ्रेश,
पूरा वाइप आउट करिए, क्लीन करिए और दोबारा स्टार्ट करिए, दोबारा वो गलती नहीं होगी। क्यों? कि अगर आप बार बार वही गलती करेंगे तो इसका मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। ठीक, अगर आपने कोई ऐसी गलती कर दी होगी जो नहीं होनी चाहिए थी आपसे, तो आप दोबारा फ्रेश करेंगे तो वो गलती नहीं होगी। गलती ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो टाइम इज मनी, टाइम इज मार्क्स। अभी आपके लिए टाइम इज नॉट मनी, अभी आपके लिए टाइम इज मार्क्स। तो जितना आप टाइम बचाएंगे उस 3 घंटे में, उस 3 घंटे में आप जितना टाइम बचाएंगे वो सब टाइम आपके मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू क्या? रैंक, गुड रैंक। और गुड रैंक से मेरा मतलब होता है रैंक 1। ठीक, मैं हमेशा यही उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चा मेरा लेक्चर देखता है वो हमेशा टॉप ही करेगा। ठीक, चलिए लेट्स डू द क्वेश्चन। फालतू का ज्ञान तो हमने बहुत दे दिया, आप लोगों को चिल मार के बस क्वेश्चंस करने हैं। लेट्स डू द क्वेश्चन। सोल्यूशन ये है कि आंसर 2/3 है। आई होप एवरीबडी मस्ट हैव डन इट। देखिए, हमने आपसे एक बार और कहा था कि जब भी आप क्वेश्चंस करिए तो अप्रोच दिमाग में रखते जाइए। मींस क्वेश्चंस करने का यह मतलब नहीं कि आपने दिन में टारगेट बनाया कि दिन में डेली में 10,000 क्वेश्चंस करूंगा। आप कर भी रहे हैं, लेकिन कर कैसे रहे हैं? आपने अभी किया, शाम को वही क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आ गया तो आपको पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ रही है। ये गलत है। ये भी नहीं करना है कि पहली बार कर लिया तो आपको आंसर याद रहना चाहिए, नहीं। आपको कम से कम इतना करना है कि अगर कभी भी इन फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, 2 साल में आपके सामने वो क्वेश्चन आता है या उस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा हुआ है और इसकी अप्रोच कुछ ऐसी थी, ताकि पहली बार का करा हुआ क्वेश्चन उस टाइम आपके काम आ जाए। नहीं तो इस प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है कि अभी किया शाम तक भूल गए, अभी किया शाम तक भूल गए। इससे बढ़िया तो मत करो। करना है तो कम से कम इतना दिमाग घुसा के करिए कॉपी में कि आपको एग्जाम तक तो याद रहे। एग्जाम तक भी नहीं याद रहेगा तो क्या फायदा। ठीक, एनीवेज, ज्ञान कुछ ज्यादा ही हो गया। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवाया था, ठीक, जिसमें जहां तक मुझे याद है a प्लस बी निकालना था, log ऑफ a प्लस बी टू द समथिंग था। देखिए, इसमें जो ये नंबर है, हम इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं, log 7 प्लस 2√10 टू द बेस √5 प्लस √2 टू द पावर n। इसकी वैल्यू 3 दे रखी है। इतना बड़ा बड़ा आप लोग कॉपी मत लिखिएगा, हम बड़ा बड़ा इसलिए लिखते हैं ताकि समझ में। लेकिन लॉग में आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, एटलीस्ट 2 लाइनें यूज करते रहिएगा, बेस अलग लाइन में, नहीं तो कंफ्यूज होकर कभी इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन पहले तो ये है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इस क्वेश्चन में ना तो इन दोनों नंबर्स में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, इन दोनों नंबर्स में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है। वेरिएबल आपका यहां है और एक नंबर इधर दिया हुआ है। सोचिए कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो कैसे होगा? कैसे? यही जो क्वेश्चन कैसे है, ये आपने क्रैक कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। रैंडम नंबर्स, इनकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, रैंडम नंबर्स, इसकी भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, कैसे आएगा आंसर? यही सोचना आपका मेन टारगेट है। जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया होगा, ऑब्वियसली ही वोंट बी आस्किंग यू और एक्सपेक्टिंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स की √10 निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, 2 से 7 से ऐड कर दीजिए। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करें? करना यह है कि आप, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ये नंबर 1 तो बराबर है नहीं, 7 प्लस समथिंग है, तो ये 1 तो हो नहीं सकता, तो पहली प्रॉपर्टी यूज हो नहीं सकती। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बात ही नहीं है, एक्सपोनेंट में लॉग नहीं है, किसी नंबर की पावर नहीं है, बेस की पावर है बस। ठीक, इसको हम लोग देख सकते हैं, ये आप बाहर लेके आ सकते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? नंबर तो भी फंसा रह जाएगा और ये जो नंबर है पूरा का पूरा गायब हो जाना है, क्योंकि यहां एक रैशनल दिया हुआ है, इरैशनल से ये सब गायब हो, कब गायब हो जाते हैं? सोचिए, ये नंबर और ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर दोनों कब गायब हो जाते हैं? सोचिए सोचिए। तब तक हम इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख दें, क्योंकि हमें बाकी भी सॉल्यूशन लिखना है। कब गायब हो जाते हैं?
बेस और नंबर कब गायब होता है? सिंपल, जब दोनों सेम हो जाएं, जब दोनों सेम हो जाएं तभी वो गायब होते हैं। करना क्या है? टारगेट, हमारा टारगेट है 7 + 2 √10 बेस में √5 प्लस √2 टू द पावर n। इन दोनों नंबर्स को सेम करना है। इस पावर को हम बाहर ले आते हैं, 1/n कर देते हैं। ठीक, अब इन दोनों नंबर्स को सेम करना है। कैसे करें? ऑब्जर्वेशन, यहां पर नंबर लिखा है 2, रूट में 10, क्या वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा? a इंटू बी। तो अगर हम √5 को a ले लें और √2 को b ले लें तो ये 2ab लिखा हुआ है, बस 2ab मिल गया। तो a² + b² और ले आओ, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/n। समझ में आया ना? ये 2ab लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ a² + b² ले आए तो ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। और ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही दिया गया है, तो कुछ ना कुछ तो इस क्वेश्चन में ऐसा दिया गया होगा कि आप कर ले जाएं। ठीक, तो ये आएगा 1/n log a² √5 भी लिख देते हैं प्लस √2², या एक बार हम एक स्टेप और लिख देते हैं, आलस करना बुरी बात होती है। अभी हम आपको ज्ञान दे रहे थे और खुद ही आलस करने लगेंगे तो अच्छा नहीं। 7 को क्या लिख सकते हैं? 5 + 2 + 2√5 √2 बेस √5 प्लस √2। अब आपको चीजें ऑब्जर्व हो रही होंगी। ये 1/n log ब्रैकेट में √5 का स्क्वायर a², √2 का स्क्वायर b² प्लस 2√5 √2 दैट इज 2ab। बेस में है आपका √5 प्लस √2। दिखा आंसर? ये भी 3 के बराबर, ये भी 3 के बराबर। तो अब क्वेश्चन हो चुका है आपका। ठीक, कैसे? देखिए, ये है आपका 1/n। देखिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहां इक्वालिटी हम नहीं लगाते हैं। अगर यहां इक्वालिटी, अगर इक्वेशंस हैं आपकी, तो यहां आपको इंप्लाइज दैट का सिंबल लगाना पड़ेगा। अगर आप एक ही एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वालिटी का सिंबल लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 सिंबल्स हम यूज करते हैं यहां पे। एक तो इक्वल टू, एक इंप्लाइज दैट, एक डबल इंप्लीकेशन। जो ये सिंबल तब लगाते हैं जब यहां इक्वालिटी में कुछ ना हो, मतलब आप एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते जा रहे हैं और यहीं से आपका रिजल्ट आ जाता है, तो इक्वालिटी लगाएंगे। अगर आप एक इक्वेशन को रीराइट करते जा रहे हैं तो सॉल्व इट, तो हम ये कहते हैं आप इंप्लाइज दैट का सिंबल लगाइए। क्यों? क्योंकि यहां पर भी इक्वालिटी, यहां पर भी इक्वालिटी, कुछ तो गड़बड़ है, तो इंप्लाइज दैट। डबल इंप्लीकेशन का मतलब होता है कि यहां से आप यहां अब दोनों प्रूफ करना है, बोथ साइड्स आप प्रूफ करना चाहते हैं, तो ये कहना कि ये इससे इंप्लाई करेगा, ये इसको इंप्लाई करेगा। जैसे हम लॉग में लिखते थे कि a⁴x is equal to b, this implies that log of b⁴ is equal to x। ये हम बताएं डबल इंप्लीकेशन, ये इसको इंप्लाई करता है, ये इसको इंप्लाई करता है। तो डबल इंप्लीकेशन कब लगाना है, इंप्लाइज दैट कब लगाना है, ये बेसिकली आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, काफी सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए काफी इजी है। और बोर्ड तो है ही है, कभी कभी आईटी वालों को कोई भरोसा नहीं होता है वो कब सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में आ जाए। आपको पता ही होगा, बहुत साल पहले, बहुत साल पहले आईटी का एग्जाम सब्जेक्टिव भी हुआ करता था। ठीक, चलिए एनीवेज हम लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, फालतू की बातें नहीं करना। 1/n log ब्रैकेट में a² + b² + 2ab means a + b whole square, that is √5 plus √2 whole square। बेस में √5 प्लस √2। आई होप यहाँ का बोर्ड आप लोगों को दिख रहा हो, इक्वल टू 3। हम थोड़ा हट जाते हैं ताकि आपको बोर्ड दिखता रहे। दिस इंप्लाइज दैट, अब ये देखिए, ये पावर बाहर जाएगी, क्या आ गया? 2/n log ब्रैकेट में √5 प्लस √2 ब्रेस √5 प्लस √2 इज इक्वल टू 3। log a to the base a, log a to the base a कितना आया? 1। दिस इंप्लाइज दैट 2/n is equal to 3 और n is equal to इधर क्या, इधर 2/3। क्या यही हमारा आंसर था? यस, दिस इज आवर आंसर। ठीक, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन को समझते रहिए, खुद से भी कर लीजिएगा। ठीक, हम बोर्ड से हट जाते हैं ताकि आप इसको नोट कर सकें। ओके, ठीक है बच्चों,
बोर्ड आपके सामने रीराइट किया जा चुका है, एक फ्रेश बोर्ड है आपके सामने। इस बोर्ड पर हमने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक। क्वेश्चन 1, इफ 2 to the power a to the power 2x minus 3 into b to the power 2x is equal to a to the power 6 minus x into b to the power 5x, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो आपको प्रूफ करना है कि 3 log a is equal to x log a by b। सेकेंड क्वेश्चन है कि if x is equal to log 27 to the base 2, अगर x की वैल्यू ये है तो आपको log 16 to the base 6 की वैल्यू बतानी है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4 times 3 minus x upon 3 plus x, ऑप्शन बी 4x minus 3 upon 3 plus x, ऑप्शन सी 4 minus 3x upon 3 minus x, एंड ऑप्शन डी 4x by 3 minus x। आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। हम इन दोनों क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट मी स्टैंड इन द साइड ऑफ द बोर्ड सो दैट यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चंस। वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए, अगले वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे। देखिए, जितने क्वेश्चंस आप लोग करेंगे उतनी अच्छी बात है। क्वेश्चंस करने से ही कॉन्फिडेंस आता है। क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे तो क्या, कुछ नहीं, कोई फायदा थोड़ी ना होगा। मैथमेटिक्स कितने वीडियो लेक्चर देख लीजिए। जैसे अगर आपको साइकिल चलानी है, सीखना है, तो आपको साइकिल खुद चलानी पड़ती है, खुद क्वेश्चंस करेंगे तभी क्वेश्चन है। हम वही एग्जांपल बार बार नहीं देंगे कि गूगल पे वीडियो देख लीजिए आपको साइकिल चलाना आ जाएगा। इट्स नॉट दैट, ठीक। तो प्रैक्टिस करते रहिए। हम हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। सो कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। Let me remind you once again, please subscribe to our channel Ray Classes on YouTube and download our Play Store application from the Play Store Ray Classes, ठीक। आप वहां पर आपको बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, आप उनको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो आपकी बैच से टॉपिक से रिलेटेड शीट्स हमारी खुद की हैं, वो आपको रिस्पेक्टिव बैचेज में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।